नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हमेशा की तरह हम लोग चर्चा करेंगे सोमवार के लिए मार्केट में क्या संभावनाएं हैं, किस रेंज में मार्केट्स ओपन होंगे, क्या दिन के दौरान ट्रेडिंग रेंज रही, पिछले हफ्ते के उथल पुथल से क्या हम इस हफ्ते उबर पाएंगे, इस सब पे हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। ग्लोबल सेटअप कैसा है, उसके बाद हमारी सोमवार को क्या रणनीति होनी चाहिए, बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, इस सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सोमवार के लिए हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमने सोमवार के लिए पॉजिटिव रखा है, जिसकी वजह दोस्तों शुक्रवार को अमेरिकी बाजार लगभग 300 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए हैं और एचजीएक्स निफ्टी भी लगभग 40 पॉइंट ऊपर 11,100 के आसपास सोमवार को ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है। तो ग्लोबल सेटअप हमने कल के लिए पॉजिटिव साइड रखा है। इंस्टीट्यूशनल डाटा देख लेते हैं। एफआईजी का हमने न्यूट्रल साइड रखा है और डीआईजी का पॉजिटिव साइड हमने डाटा रखा है। दोस्तों एफआईजी ने कैश मार्केट में शुक्रवार को 2000 करोड़ की सेलिंग की। डीआईजी ने पहली बार इस आंकड़े को चुनौती दी और सेम क्वांटिटी में उन्होंने बाइंग की है कैश मार्केट में। लेकिन एफआईजी का जो हमने आंकड़े हम न्यूट्रल साइड रखा है, उसकी वजह है दोस्तों एफआईजी ने 1300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर खरीदा, 1500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। मंथली सीरीज के पहले दिन इस प्रकार की जो बाइंग है वो पॉजिटिव हमेशा मार्केट के लिए मानी जाती है। तो इसलिए हमने पॉजिटिव तो खैर नहीं किया, क्योंकि कैश मार्केट में 2000 करोड़ का आंकड़ा है सेलिंग का, हमने उनका आंकड़ा न्यूट्रल कर दिया है। डीआईजी ने क्योंकि 2000 करोड़ की बाइंग की है, तो डीआईजी के डाटा को हमने पॉजिटिव साइड रखा है। टेक्निकल सेटअप हमने न्यूट्रल कर दिया है। आपको याद होगा दोस्तों शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी कितना हम नीचे बंद हुए थे कि 10,800, फिर भी हमने टेक्निकल सेटअप न्यूट्रल किया था। आपको डिटेल में समझाया था कि आज हम एक बाउंस के लिए प्ले करेंगे और मार्केट ने जो वीरवार की पूरी गिरावट को एक ही दिन में इनगल्फ कर दिया। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव था। हमने शुक्रवार को भी न्यूट्रल रखा था और कल के लिए भी हमने जो टेक्निकल सेटअप है उसको न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल इन द सेंस क्योंकि ये फिलहाल तो एक टेक्निकल पुल बैक है, ओवरसोल्ड, जैसा कि हमने आपको शुक्रवार के सेशन में एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से मार्केट ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड थी, तो एक टेक्निकल पुल बैक बनता था। अगर यहाँ से फॉलो अप बाइंग आती है मार्केट्स में तो फिर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इस पुल बैक को होल्ड ना कर पाए, जिस प्रकार से एफआई कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तो फिर हम आगे आपको गाइड कर देंगे हमेशा की तरह। आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े, वहाँ हम हर वक्त लाइव रहते हैं, मार्केट्स की हर छोटी बड़ी अपडेट को देते रहते हैं। वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा कल के लिए सेटअप होगा। अब इस सेटअप के बीच में शुक्रवार के आंकड़े हमने देख ली दोस्तों। अब पूरे हफ्ते की बात करते हैं। इस हफ्ते एफआईजी ने लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग की है। पांचों के पांचों दिन उनकी सेलिंग थी। डीआईजी ने इस हफ्ते पहली बार, हफ्ते के 4 दिन उनके बाइंग का आंकड़े थे, 3,800 करोड़ की डीआईजी ने बाइंग की है। तो नेट कैश आउटफ्लो 6,600 करोड़ का इस हफ्ते कैश आउटफ्लो था, जिसकी वजह से हम 350 अंक इस हफ्ते फिसल गए। लगभग 3% की कमजोरी निफ्टी ने इस हफ्ते दिखाई है। तो ये इस हफ्ते का डाटा हो गया दोस्तों। अगले हफ्ते मार्केट की क्या चाल रह सकती है, मार्केट की क्या रेंज रह सकती है, हम पहले सोमवार की बात करते हैं। मंडे के दिन निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो रह सकती है 11,050 से 11,175, 11,175 से 11,200। ये कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा दोस्तों, 11,000 और 11,050। ये अब निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 11,000 के लेवल को, तो हम मजबूती के साथ ही ट्रेड करेंगे और इसी प्रकार से हमारा व्यू मार्केट में पॉजिटिव बना रहेगा। अब इसको चार्ट पे समझ लेते हैं। जो हमारी ये ट्रेडिंग रेंज है, कल का जो हमने टारगेट दिया है वो दिया है हमारी 50 डे मूविंग एवरेज, जो 11,170-75 के आसपास आती है। ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 11,250। ये मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल के डाटा के हिसाब से हमारे लिए लग रहा है। और जिस प्रकार से शुक्रवार को ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 11,000 की पुट पे, तो ये हमारे लिए अभी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी घंटे में लगभग 7 लाख शेयर ऐड हुए, 18 लाख शेयर अभी भी हैं और 16 लाख शेयर कॉल साइड पे बने हुए हैं। ऊपर 11,100 पे 20 लाख, 11,200 पे 20 लाख, 11,300 पे 20 लाख। तो ये तीनों स्ट्राइक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसीलिए हमने कल 11,200 को निफ्टी के लिए टारगेट के रूप में चुना है। 11,200 तक निफ्टी जा सकता है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों। वीकली रेंज की बात कर सकते हैं। इस हफ्ते जो निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 11,400 से नीचे 10,600, ये हमारी पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है पूरे हफ्ते के लिए। आवधि चार्ट पे चेक कर लेते हैं। आवधि चार्ट में निफ्टी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है।
शुक्रवार को हम लोग इसके रेजिस्टेंस पे बंद हुए हैं और सोमवार के सेशन में जिस प्रकार से एजीएक्स निफ्टी को पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है, हो सकता हम इसके ऊपर ही ओपन हो। इसके ऊपर ओपन होने के बाद फिर हमारे लिए ये 11,200 के टारगेट हमारे शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी विजिबल है। तो ये हमारा टोटल निफ्टी का सेटअप हो गया दोस्तों। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। शुक्रवार को बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में थोड़ा वीक था, लेकिन सेकंड हाफ में उसने मोमेंटम पकड़ा और 21,000 के अहम लेवल के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी के मुकाबले ये काफ़ी वीक है और अभी भी ये ब्रेकडाउन जोन में है। ये एक मैं आपको लाइन बना के दिखाइए दोस्तों, 21,000 ये बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक है। 21,000 के ऊपर रहेगा तो बैंक निफ्टी 21,400 तक के लेवल को अप्रोच कर सकता है। एक बार रेंज चेक कर देते हैं बैंक निफ्टी की, 20,800 21,500 ये रेंज है। 21,450 21,550 ये रजिस्टेंस कल के लिए हमारे लिए फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टेंस का लेवल हमने चुना है। सपोर्ट हम लोग लेंगे 20,700 और 20,800। हम लोग 21,000 पे बंद हुए हैं और जो लाइन हमने आपको अभी बना के दिखाई ये आ रही है 21,000 पे। 21,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक मेंटेन करेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी को हम लोगों को क्लोजली वॉच करना है। निफ्टी भी, हालांकि निफ्टी का अगर चार्ट देखा जाए, निफ्टी अभी ये मूविंग एवरेज के क्लस्टर में फंस चुका है। 10,750 पे 200 डे मूविंग एवरेज है और 11,200 पे 50 डे मूविंग एवरेज है। जब तक ये इस जोन में रहेगा, ये बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा दोस्तों। वन वे रैली नहीं आएगी, न डाउन साइड न अप साइड। डिसाइसिवली हम लोग इस रेंज को पार नहीं कर सकते हैं, पार नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है आने वाले हफ्ते में जब भी हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। निफ्टी की बात होगी, बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं। इसको स्टॉक ऑफ द डे समझ सकते हैं, स्टॉक ऑफ द वीक समझ सकते हैं। सिप्ला पे इतनी पॉजिटिव रिपोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल की मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी। तो सिप्ला पे हम इस हफ्ते बुलिश रहेंगे। ये अपने 52 वीक हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है, दोबारा अपने 52 वीक हाई को 820 840 को ये टच कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो आप सिप्ला पे नज़र रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट हैं उसको सम अप कर लेते हैं। पिछले हफ्ते लगभग 3% गंवाने के बाद हमने शुक्रवार को आखिरी दिन थोड़ा पुल बैक लिया है। अब ये मार्केट के लिए बहुत क्लोजली वॉच करना जरूरी है कि मार्केट इस रेंज में सपोर्ट लेती है, इस रेंज को होल्ड करती है या यहाँ से फर्दर सेल ऑफ आएगा। तो अगले हफ्ते हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे। जैसा हमने पिछले हफ्ते गाइड किया दोस्तों, जो लगातार हमें फॉलो करते हैं उन्होंने देखा, हमने पहले 4 दिन मार्केट्स में सेलिंग की बात की, सिर्फ शुक्रवार को हमने बाइंग की बात की थी। कल भी हम लोग एक पॉजिटिव सेशन की उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल के डाटा के लिहाज से। कोई अगर डेवलपमेंट होता है डाटा में, ग्लोबली कुछ भी होता है, तो हमेशा की तरह हम जैसे ही हमें कोई समाचार मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे एनालिस्ट से आपको आपकी अगले हफ्ते की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।